हेलो एवरीबॉडी। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में लाइट क्या है, लाइट कितने कलर से मिलके बनती है, विजुअल लाइट की वेवलेंथ क्या होती है, ठीक है ना, किसके किसके बीच में मतलब लाई करती है, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों को डिस्कस किया था। आज हम जो डिस्कस करने चल रहे हैं वो है स्फेरिकल मिरर। क्या है? स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर पहले होता क्या देख लीजिए, उसके बाद विथ फिगर हम आपको डायग्राम के साथ समझाते हैं। लिखिए, अ मिरर, अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या होता है स्फेरिकल मिरर? अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास इज कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर। मिरर वह होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सॉरी स्फेरिकल मिरर वह होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, एक पार्ट हो किसका, हॉलो स्फीयर का। मतलब उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हो वो क्या है, एक पार्ट हो हॉलो स्फीयर का, ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स देखिए। क्या है, एक ये सर्किल बना लेते हैं हम, एक सर्कल, ठीक। एक क्या बना लेते हैं हम, सर्कल बना लेते हैं, ठीक। अच्छा ये बताइए, सर्कल का सेंटर यही होगा, पक्का होगा सेंटर, ठीक है। और उसके बाद सर्कल का सेंटर ये होगा, और वो कह रहा है जो मिरर होता है वो भी हॉलो स्फीयर का एक पार्ट ही होता है। तो हमने यहाँ से इस स्फीयर को क्या कर दिया, कट कर दिया। क्या कर दिया? कट कर दिया। तो जब इस स्फीयर को हम इतना कट कर देंगे तो ये इतना पार्ट बाहर आ जाएगा, आएगा कि नहीं? इतना पार्ट बाहर आ गया, ठीक है। अब जब हम इसके आउटर सरफेस पर, आउटर सरफेस पर सिल्वर की कोटिंग कर देंगे, आउटर सरफेस पर जब हम सिल्वर की कोटिंग कर देंगे तो ये कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। अच्छा, आउटर सरफेस पे से सिल्वर कोटिंग हुई है, ठीक। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा, ये इनर साइड वाला, इसका क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। उसी तरीके से फिर एक स्फीयर लिए, ठीक है, और फिर जो है काट लिए एक, उसी स्फीयर में से काटेंगे, कुछ ऐसा निकलेगा, इतना बचेगा, ठीक है। अगर अब कोटिंग सिल्वर की इनसाइड है, अगर सिल्वर की कोटिंग इस समय कहाँ है, इनसाइड है सिल्वर कोटिंग, ठीक। तो जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो क्या होगा, आउटर साइड वाला। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा, आउटर साइड वाला, ठीक है। इतना होगा पक्का। लेकिन क्या सेंटर ऑफ जो स्फीयर होगा वो बदलेगा? जो सेंटर ऑफ स्फीयर है ये तो यही रहेगा ना, रहेगा। तो देखिए यहां से कितने मिरर आए, दो मिरर, कॉनकेव मिरर और अब हाँ, इस टाइप के मिरर को हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। तो वही कह रहा है, अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसका पार्ट हो, एक हॉलो स्फीयर का पार्ट हो। देखो ये हॉलो स्फीयर का पार्ट है कि नहीं, ये वाला, ये हॉलो स्फीयर का पार्ट ही तो है। तो वही कहा कि अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। क्लियर है इतना, ठीक। कॉन्वेक कॉन्केव कब होगा, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड होगा, और कॉन्वेक्स कब होगा, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर, यहाँ से देखिए स्फेरिकल मिरर होते कितने टाइप्स के हैं, तो हमने जान लिया दो टाइप्स के होते हैं, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। तो आइए इस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। पहला कॉनकेव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। पहला कॉनकेव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब देखिए
इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। तो हम एक स्फीयर पूरा बना लेते हैं, उसके बाद उसमें एक क्या बनाते थे, जैसे मिरर इसमें था, इसमें हम अलग कर लिए थे, इसमें हम अलग नहीं करेंगे, उसी में सब आपको समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसको। क्या है, एक स्फीयर है, ठीक है, और ये इतना जब हम काट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिरर हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, इसको आउटसाइड सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं इस पर। अभी इतना इसको मतलब समझ लो हम इतना काट लिए हैं, ये इतना हम काट लिए हैं, समझो, ठीक। तो ये हमारा मिरर हो गया है। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। इस पे हम आउटर साइड जो है कोटिंग कर दे रहे हैं सिल्वर की, ध्यान से देखिएगा, ठीक। और जो इनर साइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इस स्फीयर का सेंटर तो यही होगा। अब हम एक लाइन ड्रा कर देते हैं ऐसे, क्या ड्रा कर देते हैं, एक लाइन, ठीक है। सेंटर है ये, सी से डिनोट करेंगे इसको। अब ये जो लाइन गई है हमारे, जो इसको एक्स डैश, इस पॉइंट को इसको एक्स मान लेते हैं। तो ये जो एक्स डैश और एक्स वाई लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और इस सेंटर ऑफ स्फीयर को हम इस मिरर, जब मिरर बनाएंगे और ये लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इस मिरर को, इस सेंटर को, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। और ये मिरर, जो प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पर मिरर को कट करेगी, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद ये जो कट किए हैं, ये लाइन जो है, इसको हम क्या बोलेंगे, अपेर्चर बोलेंगे। मतलब कि इसको अपेर्चर बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, ये जो मिरर और मतलब यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में कुछ ना कुछ एरिया है ना, है कि नहीं एरिया, तो इसी एरिया को हम क्या बोलेंगे, अपेर्चर बोलेंगे। तो इसको हम यम मान लेते हैं, इसको हम यन मान लेते हैं। तो क्या है, यम और यन को हम अपेर्चर बोलेंगे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, अपेर्चर, ठीक है। इतना हो गया। अच्छा, इस सेंटर और पोल के बीच में जो क्या है, डिस्टेंस है, जो सेंटर और पोल के बीच में डिस्टेंस है, भाई ये पॉइंट पोल है जहां कट कर रहा है, और ये क्या है, सेंटर है। तो इसको हम इसके बीच की डिस्टेंस को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो उसके बाद आइए इसको मतलब इन सभी चीज़ों की हम क्या देख लेते हैं, डिफिनीशन, ठीक, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर सरफेस इज द पार्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है भाई, सेंटर ऑफ स्फीयर, देखिए यहाँ पर हम सेंटर ऑफ स्फीयर को ही तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं। देखिए ये स्फीयर का सेंटर है कि नहीं, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर पूछा जाए कि डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो लिख सकते हैं आप सिंपल सा, इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर सरफेस इज द पार्ट। ये जो है स्फीयर का सेंटर होता है, मिरर, इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, ये स्फीयर का सेंटर होता है जिसका मिरर एक पार्ट होता है। मतलब जिस स्फीयर का मिरर एक पार्ट होता है, उसी का ये क्या है, सेंटर ऑफ स्फीयर है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेकंड, पोल। तो द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। स्फेरिकल मिरर मतलब स्फेरिकल मिरर के सेंटर को हम क्या बोलते हैं, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। कैसे, देखिए यहां से फिगर से, ये स्फेरिकल मिरर है कि नहीं, स्फेरिकल मिरर यही इतना तो है, बताओ, ये स्फीयर पूरा तो स्फेरिकल मिरर है नहीं, हमने काटा जितने को है उतना स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। तो कह रहा सेंटर ऑफ, ये सेंटर ही तो है, क्योंकि आधे पे ही तो है पोल, आधा इधर है आधा उधर है।
तो कह रहा है जो सेंटर होगा स्फेरिकल मिरर का वो क्या होगा, पोल होगा, ठीक है। उसके बाद आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है रेडियस ऑफ स्फीयर। ये जो रेडियस ऑफ स्फीयर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये रेडियस स्फीयर का रेडियस ही तो होगा, सी से लेकर पी तक, सेंटर से लेकर पोल तक। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो भी क्या होगा, रेडियस ऑफ स्फीयर के इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद है प्रिंसिपल एक्सिस। तो द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो लाइन जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर रही है। देखो ऐसे ही था ना, और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहाँ पोल था, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन कर रही है कि नहीं ये लाइन, तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, ठीक। फिर उसके बाद लास्ट है अपेरचर। अपेरचर क्या है, इट इज द एरिया ऑफ द मिरर। ये क्या है, मिरर का वह एरिया है, मिरर यही था, ऐसे ही था, तो ये अपेरचर क्या है, ये एरिया है। ये क्या है, अपेरचर एरिया है। और ये एरिया किसके लिए है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए है। किसके लिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, ठीक है ना भाई। लाइट आएगी तो इधर से ही तो रिफ्लेक्ट होगी, इधर से ऐसे मुड़ के आगे रिफ्लेक्ट होगी। तो ये जो एरिया है किसके लिए है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए है। तो वही है, इट इज द एरिया ऑफ द स्फीयर विच इज अवेलेबल, जो कि अवेलेबल है फॉर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो आई थिंक आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम अभी होगी नहीं। देखिए तो हमें क्या पढ़ना है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है ना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो आप एनसीईआरटी में पेज नंबर 164 में देखिए, ये जो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट लिखा है, पोजीशन ऑफ द इमेज लिखा है, साइज ऑफ द इमेज लिखा है, नेचर ऑफ द इमेज लिखा है, ठीक है ना। सबसे पहला क्या है, एट द फोकस। एट द फोकस, रुकिए एक मिनट मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए ये क्या है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब इमेज जो है, सॉरी हाँ, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ होगी, इन्फिनिटी पे होगी, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इमेज की साइज कैसी होगी और इमेज का नेचर कैसा होगा, हमें ये देखना है। तो चलिए अब हम कॉनकेव मिरर बना के उससे विथ फिगर समझते हैं, ठीक है ना। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा हमारा, इन्फिनिटी पर रहेगा, ऑब्जेक्ट पोजीशन याद रखिएगा इन्फिनिटी पर, तो इमेज कहाँ कहाँ बनेगी, बना के भी देखेंगे तो देख लीजिएगा यही बनेगी, फोकस भी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी और रियल और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला केस है, when object is at infinity, when object is as infinity, ठीक है ना। जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर से इमेज का फॉर्मेशन पढ़ना है, तो कॉनकेव मिरर हम बना लेते हैं। कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड होता है, सॉरी सिल्वर कोटिंग इस साइड होती है, ठीक है। बना लिए एक लाइन, ये क्या है, पोल है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, फोकस होता है, ठीक है ना। फोकस ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट जो है फोकस होता है, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन क्या है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, और नीचे साइड भी एक ऑब्जेक्ट है, कहाँ, इन्फिनिटी पे है। भाई इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, लेकिन अब हमारी कापी इतनी लंबी है नहीं कि हम बहुत दूर ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ले रहे हैं इन्फिनिटी, यही मान ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, या फिर लाइट समझ लीजिए, जब लाइट आएगी तो यहाँ टकराएगी, और टकराने के बाद डेड से और ये रिफ्लेक्ट होगी, तो ये रिफ्लेक्ट होगी कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। यहाँ से भी लाइट आएगी और रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से ही पास होगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, जहां दोनों लाइट आपस में इंटरसेक्ट करें, आपस में कट हों, इमेज वहीं फॉर्म होगी, मतलब पोजीशन ऑफ इमेज वहीं होगी। तो ये कहाँ कट कर रही हैं, दोनों लाइट, एक लाइट ये आ रही है फोकस से पास हुई, एक लाइट ये आ रही है फोकस से पास हुई, तो कहाँ कट की दोनों लाइट, फोकस पर। तो जो पोजीशन ऑफ इमेज होगी वो कहाँ होगी, एट फोकस। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी, फोकस पे होगी। और यही चीज हमने एनसीईआरटी में देखी थी कि नहीं, देखिए फिर से एक बार दिखाता हूं। ये
जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज फोकस पे फॉर्म हो रही है, और इमेज कैसी है, बहुत छोटी है, पॉइंट साइज है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट है, समझ में आ गया। इसके बाद जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। चलिए उसको देख लीजिए। एक मिरर बनाएंगे, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव बनाएंगे, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, क्योंकि हम इमेज फॉर्मेशन किससे पढ़ रहे हैं, कॉनकेव से। ठीक है ना, ये बन गई एक लाइन, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो जाएगा इसका फोकस, ये हो जाएगा इसका पोल। अब लाइट हमारी कहाँ है, सी के पीछे है। ठीक है, तो ये लाइट आई, कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, फोकस से जाएगी रिफ्लेक्ट होकर के। ठीक है, फिर एक लाइट कहाँ से पास होगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। ठीक है, कहाँ से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब लाइट, अब दोनों जो लाइटें हैं या फिर दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो कट कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं ना, ये यहाँ पर। तो जो इमेज होगी वो कहाँ होगी, जो इमेज होगी वो कहाँ होगी, बिटवीन एफ एंड सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगी। मतलब जो पोजीशन ऑफ इमेज होगी वो क्या होगी, सेंटर और फोकस के बीच में होगी। और कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। और कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट हमने इतना बड़ा लिया और इमेज कितनी बड़ी बनी, इतनी बड़ी, तो इससे ये छोटी है कि नहीं, बताओ, छोटी है ना, बहुत छोटी नहीं लेकिन छोटी है, इसीलिए डिमिनिश्ड होगी। डिमिनिश्ड मतलब छोटी, अगर बहुत छोटी होती तो हाईली डिमिनिश्ड होती। ठीक है ना, वही एनसीईआरटी में लिखा है, पूरा देख लीजिए एक बार फिर से। ये कि जब बियॉन्ड सी रहेगा तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ है, बिटवीन फोकस एंड सी, और साइज ऑफ द इमेज क्या है, डिमिनिश्ड, और नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, उसके बाद जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट सी, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तब के लिए देखिए क्या होगा। ठीक है, क्या है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। ठीक है ना, ये देखिए हमारा कॉनकेव मिरर है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो इमेज कैसी बनेगी, चलिए देखते हैं। तो देखिए, ठीक है, कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ये आएगी ये यहाँ से और ये पास होगी फोकस से। ठीक है, और ये जो सेकंड लाइट होगी ये भी कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। कहाँ से पास होगी, फोकस से। ठीक है, ठीक है, ये आया यहाँ तक और ये आएगा ऐसे यहाँ से। ठीक है, अब ये कहाँ जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे निकलेगा यहाँ से। तो देखो लाइन कट कहाँ कर रही है, ये वाली और ये वाली कहाँ कट कर रही है, यहाँ ना। तो जो, ठीक है, लाइन यहाँ कट गई तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, ये यहाँ। ठीक है ना, अब देखो जितनी बड़ी इमेज ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज फॉर्म हो रही है कि नहीं, तो क्या होगा, जो साइज होगी क्या होगी, सेम साइज होगी। ठीक है, क्या होगी, सेम साइज होगी। और इमेज कहाँ फॉर्म होगी भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे थी तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, ये थोड़ा यहाँ तक गड़बड़ हो गया अभी। जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ फॉर्म होगी, बियॉन्ड सी फॉर्म होगी। ठीक है, कहाँ फॉर्म होगी, नहीं सी पे ही फॉर्म होगी, हाँ सॉरी, सी पे ही फॉर्म होगी। जब ऑब्जेक्ट सेंटर पर रहेगा तो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहेगा तो जो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, देखो सी पे ही तो फॉर्म हो रही है ना, सी पे ही। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। और जो ऑब्जेक्ट की इमेज है और जो इमेज की, सॉरी, जो मतलब ऑब्जेक्ट की साइज है और जो इमेज की साइज है वो दोनों सेम होगी। और नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। देख लीजिए एक बार एनसीईआरटी में। ये जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी पर है तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, पोजीशन ऑफ द इमेज सी पर ही। साइज ऑफ द इमेज क्या है, सेम साइज है। और नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, उसके बाद जब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, तब इमेज कहाँ फॉर्म होगी और कैसे होगी। देखिए इसका केस, ये क्या बनाएंगे, कॉनकेव मिरर बनाएंगे। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ये पोल है।
हमारी कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा फोकस से, और ये जो होगा ये पॉइंट ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकलेगा यहाँ से, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये यहाँ से जाएगा ऐसे, और यहाँ से जाते हुए ऐसे काटेगा इसको, ठीक है। तो हमारी जो इमेज होगी वो कहाँ फॉर्म होगी, इस पॉइंट पर फॉर्म हो रही, इसी के सामने फॉर्म होगी, जहाँ कट होगी उसी के सामने फॉर्म होगी। तो हमारी जो इमेज है वो यहाँ फॉर्म होगी। तो कहाँ फॉर्म हो रही है, बियॉन्ड सी। और जो इमेज की साइज है वो क्या है, लार्ज है, किससे, ऑब्जेक्ट से। और जो इमेज है वो क्या है, रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है ना। बियॉन्ड सी और साइज ऑफ इमेज इनलार्ज्ड, और कहाँ होगी, सॉरी, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। एक बार एनसीईआरटी में देख लीजिए, ये क्या है, जब बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज की पोजीशन कहाँ है, बियॉन्ड सी, और इमेज की साइज क्या है, इनलार्ज है, मतलब बड़ी है, और नेचर ऑफ इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। अब इसके बाद जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन फोकस पे होगी एट एफ, तो ऑब्जेक्ट इमेज कैसे फॉर्म होगी उसके बारे में देखते हैं। चलिए देखिए, एक क्या बनाएंगे, कॉनकेव मिरर बनाएंगे। कॉनकेव ही बनाएंगे क्योंकि भी हम कॉनकेव ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। बना लिए कॉनकेव मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये, फोकस है ये, पोल है ये। हमारी इमेज की पोजीशन कहाँ है, फोकस पे। जब फोकस पे होगी तो ये जाएगी और कहाँ से पास होगी, फोकस से ही पास होगी, और ये यहाँ से एक जाएगी, कहाँ से, यहाँ से। तो ये दोनों जो इमेज हैं ये क्या हैं, पैरेलल हैं। तो क्या ये कभी एक दूसरे को कट करेंगी, कभी नहीं कट करेंगी, ठीक है ना। तो हम मान लेंगे कि जो इमेज की पोजीशन होगी, सॉरी, जो इमेज फॉर्म होगी, जहाँ कहाँ फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी, ठीक है ना। हम मान लेंगे कि जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी। और अगर इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है तो इमेज की साइज क्या होगी, बहुत बड़ी होगी, मान लीजिए हम हाईली इनलार्ज। और इमेज क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, ठीक है ना। कहाँ फॉर्म होगी, जब फोकस पे होगा ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पर। ये सभी डायग्राम आप रट लीजिए, ठीक है ना। ये 6-7 डायग्राम हैं, इनमें से एक आध तो मस्ट हैं, आने हैं, ठीक है। तो देखिए इससे एनसीईआरटी से देख लेते हैं। क्या था, जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ था, फोकस पे था, तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही थी, इन्फिनिटी पर, और साइज ऑफ इमेज क्या थी, हाईली इनलार्ज्ड, और नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। इसके बाद जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन पोल और फोकस के बीच में होगी तब कैसे फॉर्म होगी, देखते हैं। लास्ट केस है, ठीक है ना, ये लास्ट केस है। जब कहाँ है, बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन, छठवां, बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, एक कॉनकेव मिरर हम बनाए, ठीक, थोड़ा गड़बड़ बन रहा है मिरर इसमें, कोई दिक्कत नहीं, अंडरस्टूड है, ठीक। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा किए, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये फोकस है, ये पोल है। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, पोल और फोकस के बीच में यहाँ है, ठीक है। तो जब लाइट आएगी तो ये जो लाइट है ये यहाँ से डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से थोड़ा गलती होगी। तो जो पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है वो जो जाएगी लाइट तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसे निकल रही है, ठीक है, ये आ रही है, ठीक। उसके बाद सेकंड वाली क्या होगी, ऐसे जाएगी। तो क्या ये दोनों लाइट कभी मिलेंगी, कभी नहीं, क्योंकि जितना दूर जा रहे हैं उतना एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, तो इनके मिलने के चांसेस नहीं हैं। उसमें क्या था, इसमें वाले में, इसके पहले वाले में मिल सकती थी, क्योंकि देखिए पास पास हैं, इसलिए हमने एज्यूम कर लिया कि ये मिलेंगे इन्फिनिटी पर। लेकिन इसमें तो दूर दूर हैं, इसमें तो कोई चांसेस ही नहीं है मिलने के। तो इसमें जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी, इमेजिनरी इमेज फॉर्म होगी। देखिए यहाँ से इसको हम ऐसे ड्रा कर लेंगे, ठीक, और यहाँ से इसको ऐसे ड्रा करेंगे, ठीक। तो ये जाके कहाँ कट करेगा, यहाँ कट कर रहा है, तो इसको हल्का सा आगे और बढ़ाएंगे, या बढ़ाइए या मत बढ़ाइए, और तो इमेज कहाँ होगी, यहाँ फॉर्म हो रही है। इमेज यहाँ कट किया तो यहाँ फॉर्म हो रही है, लेकिन ये कैसी इमेज है, इमेजिनरी इमेज, ठीक है ना। तो नेचर ऑफ इसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट,
वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इसकी पोजीशन कहाँ होगी? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। भाई ये मिरर है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसके पीछे, बिहाइंड द मिरर। देख लीजिए इसको एक बार एनसीईआरटी में। जब कहाँ थी पोजीशन ऑफ द इमेज? बिटवीन पी एंड एफ, तो पोजीशन ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे होगी। साइज ऑफ द इमेज कैसी होगी? इनलार्ज। भाई देखिए बड़ी है ही है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी है साइज। और नेचर ऑफ इमेज जो होगी वो क्या होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, ठीक है ना। तो ये किससे तो ये कंप्लीट हो गया इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब क्या बचता है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसमें 2 या 3 मुश्किल से हैं, ठीक है ना। तो इतना कॉनकेव वाला तो एक आना है, श्योर है, ठीक है ना। तो मैंने जितना इमेज फॉर्मेशन पढ़ाया, ठीक है ना, इसको आप 2 से 3 बार हर एक को कॉपी में बनाएंगे तो आपके दिमाग में अपने आप सेटअप हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ने चल रहे हैं? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। कॉन्वेक्स मिरर कैसे इमेज फॉर्म होगा? देखिए इसमें जब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ होगी? इन्फिनिटी पे होगी। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगी तो इमेज कैसी फॉर्म होगी? फोकस पे, बिहाइंड द मिरर, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज। और नेचर ऑफ इमेज कैसे होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो देखिए पॉइंट ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पर। तो आइए ड्रा करके देखते हैं जब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? इन्फिनिटी पे होगा, ठीक। देखिए ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर जो इसका सिल्वर्ड कोटिंग रहेगी वो कहाँ रहेगी? इनसाइड रहेगी। कहाँ रहेगी? इनसाइड रहेगी, ठीक है। जो सिल्वर कोटिंग रहेगी इनसाइड रहेगी। थोड़ा गड़बड़ बन गया, थोड़ा फिर से बनाते हैं इसको काट के। देखिए ये, ठीक। ठीक, सिल्वर कोटिंग इस साइड है। अब देखिए एक प्रिंसिपल एक्सिस में ड्रा होगी, इसमें क्रॉस हो जाएगी पूरी। यहाँ क्या था? पोल था। यहाँ क्या था? फोकस था। यहाँ क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ठीक है। होगा सब वहीं, पॉइंट वहीं होगा। इसको आप जैसे पलटेंगे तो देखिए वहीं मैच कर रहा होगा, बाकी इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस चेंज हुआ है, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा? जब ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे है तब। जब ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे है तब। मान लीजिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे यहाँ पे है, ठीक। यहाँ से एक लाइट आएगी, रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ से एक लाइट आएगी, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो देखिए रिफ्लेक्ट हुई। अब इसको हम ऐसे इधर पीछे साइड ड्रा कर लेते हैं डॉटेड से, ठीक है। तो ये देखिए दोनों कट कहाँ कर रही हैं? दोनों कट कर रही हैं फोकस पे। कहाँ कर रही हैं? फोकस पे। तो जो पोजीशन ऑफ द इमेज होगी वो कहाँ होगी? फोकस पे होगी। और इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉन्वेक्स में जो नेचर होगा वो हर एक इमेज का वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। और कॉनकेव में जो नेचर होगा वो लास्ट वाले केस का छोड़ करके, जब हमारा क्या था? ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल और फोकस के बीच में था, तभी हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट होता था। नहीं तो उसमें सब रियल और इन्वर्टेड होगा और इसमें सब वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है। देख लीजिए इसमें पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ था? इन्फिनिटी पे था। तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? फोकस पे, बिहाइंड द मिरर। देखिए मिरर के पीछे ही फॉर्म हो रही है। और साइज ऑफ द इमेज हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, वही हाईली डिमिनिश्ड बहुत छोटी मतलब पॉइंट साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी और पोल के बीच में है तब। जब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ है? बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। देखिए उसके लिए देखते हैं। देखिए ये मिरर के पीछे ही फॉर्म हो रही है कि नहीं इमेज? मिरर इस साइड है, मिरर के पीछे साइड, ठीक है। अब जब बिटवीन पी एंड एफ, पोल और इन्फिनिटी के बीच में है तब। कब? जब बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी है तब। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर ड्रा करते हैं। क्या करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर ड्रा करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए ड्रा कर लेते हैं। ये पोल है, ये फोकस है, ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मान लीजिए इन्फिनिटी ये है, पोल ये है, तो ऑब्जेक्ट इसी के बीच में कहीं ना कहीं होगा। पक्की बात है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ? आया, रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक होगा पक्का। और फिर यहीं से आया और इसी पे रिफ्लेक्ट हुआ। इसी पे आ ही रहा है और इसी पे क्या हो जा रहा है?
रिफ्लेक्ट भी हो जा रहा है, ऐसे आया और ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके लिए अब हम इसको ड्रा करेंगे। क्या करेंगे? ड्रा करेंगे। देखिए ठीक है, तो ड्रा करेंगे तो कहाँ से पास होगा? फोकस से। और ये जो आएगा ये कहाँ से पास होगा? ऐसा कुछ पास होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फिर रिवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से। ठीक, तो कट कहाँ कर रहा है? यहाँ कर रहा है ना, कट यहीं कर रहा है पक्का। तो जो हमारा इमेज होगा वो कहाँ होगा? पोल और फोकस के बीच में होगा। और क्या होगा? ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज इतनी बढ़ रही है, तो डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी। और नेचर ऑफ इमेज जो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। देख लीजिए एक बार, एनसीईआरटी में भी मैच कर लीजिए। देखिए, बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में है तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है? बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है, और साइज ऑफ द इमेज डिमिनिश्ड, छोटी है। नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है। पक्का, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो जो प्रॉब्लम होती है उसको आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।